बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें जी बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या दिया है, हम ये मतलब चैप्टर नंबर जो 2 है वो फंक्शन और ग्राफ के बारे में पढ़े ना। तो यहाँ पे भी उसने हमने क्या किया है कि एक फंक्शन दे रखा है एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब उसने खुद से ही क्या दिया है कि फंक्शन जो है वो -3 के इक्वल है, फंक्शन 0 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। डोमेन रेंज का यहाँ पे कोई झंझट नहीं है कि डोमेन इसकी फाइंड करें या फिर रेंज फाइंड करें। तो यहाँ पे F2 पहले पुट करना है तो इसकी वैल्यूज निकाल लेनी है। अब हम जानते हैं कि F(2) -3 के इक्वल है, -3 के इक्वल रख लेंगे। 8 - 4a + 2b, यहाँ से एक हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। इनको हम मतलब मल्टीप्लाई अंदर करवा के जो चीज़ कैंसिल होती है इसको कैंसिल करा दिया है। तो हमारे पास -2a + b = -6 के इक्वल है। अब पुट करता है, वो कहता है कि x = -1 पुट करें। पहले उसने कहा था 2 पुट करें, अब कहा है -1 पुट करें। तो -1 हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो -1 पुट करने से ये चीज़ f इंटू -1 0 कह दिया, तो उसने गिवन दे रखा था। अब ये क्वेश्चन 2 बन गया। अब a = -b है। a = -b, इस इक्वेशन को 1 में पुट कर देते हैं। वहाँ से हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, वो -2 है। इसी b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, उसने यहाँ पे फिर पूछ लिया है कि डोमेन और रेंज को फाइंड करें। अब डोमेन और रेंज फाइंड करनी है हमने। g ऑफ x = x + 2 और में 3 - x है। डोमेन के लिए कहते हैं कि 3 - x शुड नॉट बी 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 - x = 0। अब 3 क्या हो जाएगा, x = 3 है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करूंगी तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 को निकाल देना है, 3 को हमने एक्सक्लूड कर देना है, मतलब इंक्लूड नहीं करना। यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -∞ से 3 यूनियन 3 से +∞ तक। मतलब इसका ये देखिए मैंने साथ में लिख दिया है, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में भी जब 2.1 को सोल्व किया है कि ये टर्म जो ये कह रही होती है कि ये एक्सक्लूड कर दिए, इसमें से निकाल दिए, इसको हमने नहीं लिखना। लेकिन अगर इस फॉर्म में हम इस ब्रैकेट को यूज करते हैं तो ये इंक्लूडेड है इसमें। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, -∞ से +∞, -∞ और +∞ इंक्लूडेड है स्वाए 3 के, 3 उसमें इंक्लूड नहीं है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसकी डोमेन को हम इस तरह से भी लिख देंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर रेंज के लिए हम क्या करते हैं, y = x + 2 और में x - 3 - x है। अब यहाँ पे था g ऑफ x, ठीक है। तो g ऑफ x था, इसको मैंने y क्यों कहा, क्योंकि हमने अब y पे है ना, मतलब y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट हमने इसका रिवर्स प्रोसेस करके देखना है। यहाँ पे देखें कि x y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन करने के लिए हम ये प्रोसेस करते होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = 3y - 4 में 1 + y, तो x ये आ जाएगा। अब 1 + y जो है = 0। इसको देखना है, y = नॉट -1। अब -1 यहाँ पे मैं पुट करूंगी तो यहाँ से 0 हो जाएगा, मतलब हमें -1 यहाँ से निकालना पड़ेगा। -∞ से ∞ तक -1, इस तरह इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, उसने क्या किया, एक स्टोन लिया, उसको गिराया है जिसमें हाइट ऑफ 50 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सच इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x = 40 - 10x स्केल। व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, वो कहते हैं कि a = 1 सेकंड है, 1.5 सेकंड, 1.7 सेकंड, x में हम ये पुट करते जाएंगे। इजी क्वेश्चन है। h ऑफ x जो उसने फंक्शन दिया है, x की जगह पे पहले हम पुट करेंगे 1 को, तो हमारे पास 30 मीटर आ जाएगा। फिर हम पुट करेंगे 1.5 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5 को पुट किया 17.5 मीटर। फिर हम x = 1.7 पुट करेंगे, तो 1.7 पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 11.1 मीटर। सेकंड पास में यही कह दिया कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे उसने स्ट्राइक करना है तो वहाँ पे h ऑफ x 0 हो जाएगा। अब 40 - 10x के, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। 40 - 10x के = 0, तो x के = 4 आ जाएगा, क्योंकि 10 1 10 10 4 40 होता है। x के = 4, तो +-2 सेकंड लगेंगे। आया कि वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, वहाँ पे भी उसने कह दिया डोमेन और रेंज को फाइंड करें। कंसीडर एक फंक्शन उसने खुद दे रखा है, उसने क्या, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज सिंस f ऑफ x इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू के लिए। क्यों, क्योंकि x हम 0 पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारा फंक्शन 0 नहीं होता, जिसके लिए सो डोमेन जो होगी वो हमारे पास -∞ से +∞ तक हो जाएगी, और फॉर ऑल ऑफ x रेंज भी वही चीज हो जाएगी। कहते हैं इज द फंक्शन ऑफ एरिया आर 1 to 1। यही फंक्शन वो कहता है कि जस्टिफाई करें कि हमारे पास ये 1 to 1 फंक्शन है या फिर नहीं। तो 1 to 1 फंक्शन क्या होता था कि हमारे पास फंक्शन कोई भी है, उसको हमने क्या करना है कि x1 इक्वल होना चाहिए x2 के। ये भी ले सकते हैं, a = b भी ले सकते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 1 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब उसने कहा यस इट इज अ 1 to 1 फंक्शन है,
क्यों? क्योंकि मैं इसको देखिए प्रूव करती हूँ कि हमारे पास एक सिंगल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स 3x1 माइनस फाइव इज इक्वल टू 3x2 माइनस फाइव से कैंसर, 3 से कैंसर, तो x1 इक्वल टू किस चीज़ के आ जाएगा? x2 के इक्वल आ जाएगा। तो अब वो कहता है कि इज द फंक्शन, ये वन वन फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, इज द फंक्शन एफ ऑन टू इफ द कोड मेन इज रियल नंबर्स, एक्सप्लेन करें। अब उसने ये कह लिया कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो ऑन टू फंक्शन में हम क्या करते होते हैं, रिवर्स प्रोसेस करना होता है। ठीक है, तो रिवर्स प्रोसेस हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन दिया है उसको y के इक्वल रख लेंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस फाइव। अब y इधर ले 3x जो 5 है इधर ले आना है, x को अलग कर देना है। x इज इक्वल टू y प्लस 5 और में 3 है, तो फॉर एवरी नंबर्स y बिलोंग्स टू r के साथ करते हैं देयर एग्जिस्ट x सच दैट f(x) इज इक्वल टू y के इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि f r से मैप कर रहा है r तक। ठीक है, r मैप कर रहा है किस चीज पे, r तक, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर में x प्लस 1 किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसने क्या, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो डोमेन और रेंज को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये देखिए 2x माइनस 3, यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करती हूँ तो ये 0 बन जाता है ना फंक्शन, तो हमें -1 को निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, r माइनस इंटू -1 एज इट इज वैसे लिख दिया। अगर वो कहता है रेंज फंक्शन जो है, रेंज हमने इसकी फाइंड करनी, तो रेंज फाइंड करने के लिए हमें उसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, उसका रिवर्स प्रोसेस लगाना पड़ेगा जिस तरह से आम टू का है। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और में x प्लस 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 1 y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पे x y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x कॉमन ले लिया तो x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3 और में y माइनस 2। अब y माइनस 2 पे हम 2 पुट करेंगे तो 0 ही आना है ना फंक्शन, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि इसकी रेंज जो है वो r माइनस इंटू 2 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद उसने क्या डिटरमाइन व्हेदर द फंक्शन इज ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्यों? क्योंकि r माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ r। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब प्रूव करें कि ये फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं। 1 to 1 फंक्शन ये है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। वो किस तरह से, अब 1 1 हम प्रूव करते हैं। 1 to 1 फंक्शन प्रूव करना है इस तरह से कि 2x1 माइनस 3 और में x1 प्लस, ये मैंने x1 लिया, आप लोग a b भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। x2 माइनस 3 और में x2 प्लस 1, इसको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, इस चीज़ को इस चीज़ के साथ, इस चीज़ को इस चीज़ के साथ आपस में मल्टीप्लाई कराया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यूज़, जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर लेंगे। x1 इक्वल है x2 के, मतलब a इक्वल आ जाना चाहिए b के, तो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या किया, उसने क्या, कंसीडर द फंक्शन r प्लस से r प्लस, मतलब इसमें कोई नेगेटिव टर्म नहीं लेनी। तो r प्लस से r प्लस अब डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू e की माइनस x है, तो शो दैट करें f ऑफ x इज अ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव जो होता है वो इंजेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है। हमने इसमें चेक करना होता है आया कि ये फंक्शन 1 1 है, आया कि फंक्शन ये ऑन टू है। अब 1 1 चेक करने के लिए f(x1) इक्वल होता है f(x2) के। ठीक है, तो f(x1) इक्वल टू f(x2) e की माइनस x1 e की माइनस x2, क्योंकि उसने यही फंक्शन हमें दे रखा है ना, ये देखें, तो ए की माइनस एक्स, तो ये चीज़ माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2 की है, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, तो फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव है, 1 1 फंक्शन है। नेक्स्ट हम ऑन टू चेक कर लेते हैं। y इज इक्वल टू e की माइनस एक्स, तो दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ e, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y, तो x इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव देन एग्जिस्ट कर जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए उसने क्या किया, उसने कहा है कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जो r से r तक मैप कर रहा है, मतलब प्लस माइनस सारी वैल्यूज हैं उसमें। g ऑफ x उसने दे रखा है x³ माइनस 3x, डिटरमाइन इफ g ऑफ x इज इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले हम इंजेक्टिव प्रूव करते हैं। इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम r में से कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 यहाँ पे पुट कर दे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 पुट करने से भी माइनस 2, मतलब दो वैल्यूज को पुट करने से सेम आंसर आ जाए तो वो इंजेक्टिव फंक्शन ने, मतलब वो कहता है कि यहाँ पे मैंने 1 पुट किया है, यहाँ पे मैंने -2 पुट किया, तो दोनों का आंसर क्या है, सेम आ गया। तो g ऑफ x हैज सेम वैल्यूज फॉर x इज इक्वल टू 1 और -2 के लिए, सो इट इज नॉट इंजेक्टिव, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, इसको हम 1 1 फंक्शन नहीं कह सकते। अब यहाँ पे देखिए फॉर सब्जेक्टिव के लिए, इट इज सब्जेक्टिव g ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 3x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ वैल्यूज ऑफ g ऑफ x, तो ये सब्जेक्टिव फंक्शन है, लेकिन ये इंजेक्टिव 1 1 फंक्शन नहीं है। तो ये मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव फंक्शन, हम इसको इस तरह से राइट कर देंगे और कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है,
सर्जेक्टिव फंक्शन है। चलें जी, हमारी एक्सरसाइज 2.1 होगी कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 2.1 को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।